एसआरएच ने एक बार फिर वही करके दिखाया। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और इस बार मामला सिर्फ हार का नहीं है, मामला है मेंटल कोलैप्स का, स्ट्रेटजी फेलियर का और कप्तानी पर सवालों का। आप खुद सोचिए, 10 ओवर खत्म होते हैं, स्कोर क्या है? 117 रन, सिर्फ 2 विकेट। यानी पूरा मैच एसआरएच के कंट्रोल में था। ऐसा लग रहा था कि आज तो 240 250 पक्का है। लेकिन फिर जो हुआ वो आईपीएल का क्लासिकल कोलैप्स चैप्टर बन गया। अगले 9 ओवर में क्या हुआ? सिर्फ 48 रन आए और पूरे 8 विकेट गिर गए। मतलब 117 पर 2 से सीधे 165 पर ऑल आउट। भाई ये बैटिंग थी या ताश के पत्तों की गड्डी जो एक झटके में बिखर गई। और यहाँ मुझे एक बात याद आती है, पैट कमिंस की वो सोच जो अभिषेक शर्मा ने बताई थी। मुझे वो खिलाड़ी चाहिए जो मारते हुए आउट हो, सेफ स्कोर नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन सवाल ये है, क्या हर मैच में यही टेम्पलेट चलेगा? क्योंकि अगर आपका यही टेम्पलेट है तो फिर 117 पे 2 से 165 ऑल आउट कैसे हो सकते हो? और यहीं से उठता है बड़ा सवाल, क्या पैट कमिंस ओवररेटेड कप्तान है या उनमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है? क्योंकि भाई मैच जीतने के लिए सिर्फ अटैक नहीं, सिचुएशन समझनी पड़ती। और सिर्फ बैटिंग नहीं, बॉलिंग में भी सवाल उठेंगे। साकिब हुसैन सबसे किफ़ायती बॉलर हुए, लेकिन पूरे ओवर नहीं दिए गए। अब सोचिए, 19वां ओवर किसी और से और 20वां ओवर उससे नहीं। ये डिसीजन मेकिंग है एक्सपेरिमेंट। दूसरी तरफ केकेआर भाई क्या कमबैक किया है, खासकर उनके 2 स्पिनर्स ने, सुनील नारायण ने और वरुण चक्रवर्ती ने। पहले 10 ओवर में मार पड़ी, लेकिन उसके बाद दोनों ने मिलकर 5 विकेट निकाल दिए और यही मैच पलट गया। और आज तो इतिहास भी बना। सुनील नारायण एक ही टीम के लिए 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। सोचिए, 2012 से 2026 तक का 14 साल एक ही टीम, और आज भी मिस्ट्री बरकरार है। भाई ये लीजेंड स्टेटस होता है। अब जरा एसआरएच का कोलैप्स समझिए। 105 पर पहला बड़ा झटका, ट्रेविस हेड आउट होते हैं। 117 पर क्लासन आउट होते हैं। फिर 122, 135, 148, मतलब हर कुछ रन पर विकेट। 42 रन में 5 विकेट। ये सिर्फ कोलैप्स नहीं है, मेंटल ब्रेकडाउन है। ट्रेविस हेड 28 गेंदों में 61 रन बनाते हैं। शानदार शुरुआत दी उन्होंने। ईशान किशन 42 रन पर टिके रहे, लेकिन उसके बाद कोई खड़ा ही नहीं हुआ। क्लासन 11 रन, बाकी बैटिंग लाइनअप पूरी तरह फ्लॉप थी। अब बात करते हैं केकेआर की। भाई इन्होंने चेस को इतना आसान बना दिया जैसे कोई नर प्रैक्टिस चल रही हो। रघुवंशी 22 साल का लड़का, लेकिन ऐसे खेला जैसे 10 साल का एक्सपीरियंस हो। 47 गेंदों में 59 रन। और ये पहली बार नहीं हुआ है। एमआई के खिलाफ 51 रन, एसआरएच के खिलाफ 52 और एलएसजी के खिलाफ 45 रन। कंसिस्टेंसी देख रहे हो? और फिर आते हैं रिंकू सिंह, केकेआर के क्राइसिस मैन। जहाँ टीम फंसती है वहाँ रिंकू संभालता है। छोटी छोटी पारियाँ, लेकिन मैच जिताने वाली। अब सबसे मज़ेदार हिस्सा, पॉइंट टेबल। केकेआर लगातार तीसरी जीत और पूरा गेम बदल गया। आरसीबी, आरआर, एसआरएच सब फिसल गए। डीसी, सीएसके, केकेआर वापस रेस में आ गए। अब टॉप 4 की लड़ाई है, पूरी तरह ओपन। और अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या एसआरएच वापसी कर पाएगी? क्या कप्तानी बदलनी चाहिए? मेरी पर्सनल राय है, टी20 में ईशान किशन बेहतर कप्तान लगते हैं। उन्होंने पहले भी टी20 में वापसी कराई है। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी फाइनल नहीं होता। अब आप बताइए, क्या एसआरएच का ये टेम्पलेट सही है? क्या पैट कमिंस सही कप्तान है या फिर बदलाव ज़रूरी है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे डीप मैच एनालिसिस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।